नमस्कार। अगले 1.5 साल अगर कहा जाए कहीं ना कहीं गोचर में राहु के राशि के परिवर्तन के कारण बहुत सारी या सभी राशियों में अगर कहा जाए तो कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई देगा। कुछ राशियों के लिए अगर मैं कहूं तो कुबेर दरवाजे खोल देंगे, मतलब किस्मत चमक जाएगी। कुछ राशियों के लिए दुर्भाग्यशाली समय रहेगा। एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूं। राहु अगर कहा जाए 18 मई 2025 को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। जल तत्व की राशि मीन राशि गुरु की साधारण राशि से निकलकर शनि की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा? जैसा मैंने कहा कुबेर और एक तब दुर्भाग्य, क्या प्रभाव रहेगा सभी राशियों के लिए, उस पे एक एक करके एक एक राशिवार जो है मैं वीडियो भेजता जा रहा हूं। कलयुग में कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता का रास्ता अगर कहें तो राहु से होके गुजरता है। कलयुग में सफलता का रास्ता राहु से होके गुजरता है। 90% लोग अगर कहा जाए जो बड़े पदों पे हैं, चाहे बिजनेस में बड़े बिजनेस टाइकून हो गए या कोई कला या फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे राजनीति में या किसी बड़े सरकारी पद पे या बड़ी नौकरी पे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि 90% लोगों के जीवन में वो बड़ा पद दिलाने वाला ग्रह अगर कहा जाए या उसका सपोर्ट अगर कहा जाए तो राहु का है। राहु अगर कहा जाए तो सोने को मिट्टी बना दे और मिट्टी को कहीं ना कहीं सोना बना दे, ये पावर है राहु के अंदर। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये राहु का राशि का परिवर्तन। देखिए मकर राशि वाले, शनि की राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि ये है और इसमें कहीं ना कहीं गोचर हो रहा है। अब क्या परिणाम मिलेंगे इस पे बात करें। देखिए परिणामों में सबसे पहले स्वास्थ्य पे बात करते हैं, फिर धन पे बात करेंगे, पैसे काम धाम से संबंधित चीज़ों में। स्वास्थ्य सही है, सब कुछ सही है। द्वितीय भाव अगर कहा जाए मार्केश है एक बात, और द्वितीय भाव में राहु का गोचर है। राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए इस राशि पे पड़ेगी। शनि अगर कहा जाए इस जगह पे गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है राहु के गोचर के कारण। राहु जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि राहु या फिर कोई भी आदमी है, कोई इंसान है, मान लीजिए आप ही हैं, मान लीजिए किसी के घर में रहने जा रहे हैं, तो वो जहाँ पर आप रह रहे हैं आपको तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा उस घर का, और कहीं ना कहीं जिसके घर में रह रहे हैं उसको भी असर पड़ेगा आपका। उसी तरीके से ग्रहों में भी कहा जाता है राहु अगर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, जिसका अधिपति शनि है, तो शनि भी अच्छा या बुरा जैसे भी परिणाम हो वो प्रभावित करेगा। शनि का द्वितीय भाव में गोचर करना, ऐसे में कहा जाएगा कि कफ, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वजन मत बढ़ने दीजिएगा। वजन, हालांकि कुंभ राशि वाले खासकर अगर वो मकर राशि वाले अगर कहा जाए तो मीडियम वजन के होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, बहुत ज़्यादा हल्के नहीं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं, ज़्यादातर। ऐसे में आपको ध्यान रखना है अपने वजन पे, अपने कोलेस्ट्रॉल पे, थायराइड या गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम इस पीरियड में आपको हो सकती है। बड़ा स्पष्ट साफ है कि राहु आपके जो है द्वितीय भाव में गोचर करें, जो कि मार्केश है। एक बात, फाइनेंस की बात करें, धन की बात करें, देखिए राहु का द्वितीय भाव में बैठना ये तो तय है कि आपका धन का व्यय खूब कराएंगे, खर्चे बहुत कराएंगे, और जिसकी मियाद अगर कहा जाए 1-1.5 महीने से शुरू हो चुकी है। मतलब 18 मई को जो है गोचर होगा, उससे 1-1.5 महीने अप्रैल से जो है आपको दिखने लगेगा, मार्च अप्रैल से, कि खर्चे और व्यय तेजी से होते जा रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण कही गई है, जो कि कर्म में पड़ रही है। कर्म में अगर कहा जाए तुला राशि है एक बात, शुक्र की राशि, शुक्र अगर कहा जाए लक्ष्मी, शुक्र अगर कहा जाए कर्म, और राहु की दृष्टि पड़ने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के कामों में बढ़ोतरी भी होगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि नौकरी में परिवर्तन और नौकरी में पदोन्नति को भी ये राहु का गोचर दिखाता है। सप्तम दृष्टि से कुछ परेशानियां भी होंगी जिन लोगों के साथ काम करते हैं,
कोशिश ये करिएगा बहुत ज़्यादा किसी से मित्रता नहीं, किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं, अपने काम से मतलब रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक बात, राहु शत्रुओं की पीड़ा जो है कम करेगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों में आपको रिलीफ देगा, कुछ नए कर्ज आपके ऊपर चढ़ेंगे जिसका आप प्लान करेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे उसके लिए, मैं उसके लिए, ये स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा होंगी, कर्जे जो है कहीं ना कहीं बढ़ेंगे। लेकिन कहीं कोई डरने वाली बात नहीं, कर्ज से आपको उबरना भी राहु और शनि अगर कहा जाए उबार के लेके भी जाएगा। एक बात, विदेश यात्रा, घर से दूर जाके काम करने के लिए, उसके लिए अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शरीर स्वास्थ्य अगर कहा जाए, जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन लोगों का डिवोर्स या कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है उनके लिए ये समय अच्छा कहलाएगा, उसमें निपटारे के लिए, इस सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। और नए सिरे से इस समय पे विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, थोड़ा था पीछे ज़्यादा हो जाएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में मनमुटाव और तनाव को ये बढ़ाएगा। एक बात, दूसरी चीज़, किसी मित्र या करीबी या चाचा ताऊ या रिश्तेदार से जो है मतभेद या फिर कोर्ट कचहरी वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। रिश्तेदार, नातेदार या करीबी मित्रों के साथ कोई भी नया काम शुरू करने से परहेज करिए या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत डालिएगा। ये गोचर इन चीज़ों में कहीं ना कहीं अच्छा भी नहीं है। गुरु का गोचर अगर कहा जाए इस राशि में गोचर कर रहा है, खर्चे राहु भरपूर मात्रा में कराएगा। गुरु के कारण अगर कहा जाए तो जो खर्च कर रहे हैं, अब मान लिए 10 रुपये खर्च किया आपने, 4 रुपये जो है बेवजह के खर्चे, लेकिन 4 रुपये जो खर्च कर रहे हैं 8 रुपये में से वो कहीं ना कहीं आपके काम के ये देव गुरु बृहस्पति कराएंगे। दूसरी बात, आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने बहुत सावधानी से निकालने हैं, मतलब कोई भी निवेश इत्यादि चीज़ें करने में। और अगले साल मार्च, अप्रैल और मई ये 3 महीने जो है अगले साल विशेष सावधानी में निकालने हैं। देखिए, आपको हिदायत क्या है? हिदायत ये है कि आपको निवेश इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी है। धन की आवक होती रहेगी, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना है। अगर पीछे से आपका कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा था तो अपने वकील साहब से कह दीजिएगा भैया, क्योंकि इस समय पे गुमराह करेंगे, इस समय पे चीज़ें और खींचने की कोशिश करेंगे और जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव बढ़ेगा। पेट से संबंधित, पेट से संबंधित, शुगर से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बता दिया, उन चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतान के कैरियर से संबंधित चीज़ों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। उसमें भी अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय है। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, संतान का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए संतान से संबंधित चीज़ों में रास्ते खुल जाएंगे। मतलब बच्चा नहीं हो रहा था काफ़ी समय से या कोई दिक्कतें थी, दवाइयों से चीज़ें आपकी बेहतर होंगी और हो सकता है परमात्मा दवाई भी ना करना पड़े। ये वाली स्थितियाँ भी मैं ज़रूर कहूँगा। प्रेम में तनाव को दिखाता है। प्रेम में अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो बहुत सावधानी से घर परिवार को थोड़ा सा देख लीजिएगा। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, घर परिवार का हस्तक्षेप इस समय पे ज़्यादा होगा। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को ज़रूर करिएगा, चीज़ें आपकी और पॉजिटिव होंगी। और जिन चीज़ों को मैंने कहा है उन चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। चलिए कुछ उपाय मैं बताता हूँ, उन उपायों को अपने जीवन में अपनाइए, चीज़ें और आपकी बेहतर होंगी। जो भी बीमार है या चीज़ें अटकती हैं, फंसती हैं, तो क्या करें, रात में 1 चम्मच जौ, आधा चम्मच काला नमक, ठीक है, वो पत्थर वाला काला नमक, वो ले लीजिए 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी है या 2 लीटर पानी है, 2 लीटर में 2 चम्मच जौ डालिएगा पिसी हुई, और 1 चम्मच जो है आधा काला नमक डालिएगा। इस तरीके से अपनी ज़रूरत के अनुसार जो है अपने हाथ और पैर को आपको धुलना है। सोने से पहले बढ़िया से साफ़ कर लीजिए। ये तो तय है कि राहु इससे कहीं ना कहीं शांत होता है, शनि शांत होता है, बीमारियां
कर्ज, बरकत तीनों में आराम पड़ता है। एक नारियल ले लीजिए, नारियल जिसको हम लोग जो है पूजा में जो है फोड़ते नहीं, कोई भी काम में सफ़ेद सफ़ेद गरी निकलती है, उस नारियल को लीजिए, 2 टुकड़े में फोड़ लीजिए, अंदर की गरी जो है निकाल दीजिए, उसमें चीनी भर लीजिए, दोनों टुकड़ों में चीनी भर लीजिए, ठीक है। बुधवार और शनिवार के दिन, बुधवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के पास इसको जो है चढ़ा दीजिए, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए, ठीक है। ऐसा आपको एक शनिवार किया, फिर दूसरा छोड़ दिया, फिर शनिवार किया, मंगल किया, फिर दूसरा मंगल छोड़ा, फिर मंगल किया, ऐसा आपको जो है 4 से 5 मंगलवार, 4 से 5 शनिवार। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं कि बिल्कुल ही फाइनेंशियली सब खराब हो गया, ख़त्म सा हो गया, या फिर कह लीजिए कोई बीमार बहुत ज़्यादा है, तो इसको 8 बार करिएगा, 8 बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 बार करिएगा। माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। राहु हमेशा, राहु अगर पीड़ित होगा तो माता पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, उनके सुखों में कमी कराएगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में राहु पीड़ित है, जिनके भी हाथ में रेखाएं अगर कहा जाए राहु से संबंधित दिक्कतें हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं माता पे विशेष असर पड़ता है अगर राहु खराब है। शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन अनार का रस, अनार होता है अनार, अनार का रस शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन जो है अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, बहुत आराम मिलेगा, ठीक है, बहुत आराम मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पक्षियों को दाना डालिए, और हो सके तो 5 तरीके के अनाज, 5 तरीके के अनाज कूट लीजिए, जैसे दलिया हम लोग करते नहीं, दलिया बनाते हैं, तो कूट लीजिए उतना बुरबुरा टाइप का, उसके बाद जो है पानी और वो अनाज अपनी छत पे रख दीजिए। देखिए एक चीज़ समझिए, ये सब तो एक उपाय हैं, जैसे मैंने आपको, ये एक उपाय है जैसा मैंने आपको बताया कि दलिया बना के अनाज का जो है उसको रख दीजिए, उससे राहु शांत होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई। लेकिन एक चीज़ इसमें भी बहुत अच्छी होती है, कम से कम जीवों के सिर्फ आप हैं, जानवरों की रक्षा या जानवरों को खिलाने, भाई बुद्धि आपको दिया, हाथ पैर जो है चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपको दिए हैं, किस तरीके से यूज़ करना है वो दिमाग दिया उसके लिए। जानवरों के पास भी हाथ पैर हैं, लेकिन आपके हाथ पैर और उनके हाथ पैर में अंतर है, तो थोड़ा सा सेवा भी कर लीजिए, एक पंथ 2 काम, एक मन में संतुष्टि भी मिलेगी और कहीं ना कहीं राहु की पीड़ा भी शांत होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। नमस्कार।